अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू हो रहा है जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने सारा चैप्टर लूप्स का डिस्कस किया था। हमने उसमें वाइल लूप, डू लूप्स और फॉर लूप को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उस वीडियो को लाजमी देख लें। क्योंकि इस लेक्चर में हम जस्ट एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे और ये अज्यूम किया जा रहा है कि आपको लूप्स की बेसिक चीज़ें पता हैं, आपको लूप्स के सिंटेक्स पता है, आपको उनकी वर्किंग कुछ ना कुछ हद तक बेसिक एग्जांपल्स के साथ आपको उनका आइडिया है। ठीक है, अगर आपको वो आइडिया नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देखें और फिर उसके बाद आप जो है वो इस वीडियो को ज़रा डिटेल में देखें। ठीक है, अब चाहे तो आप उसमें किसी एक लूप की वीडियो देख के फिर उसके बाद इस वीडियो पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सारे लूप्स की एक जैसी है, वर्किंग सारे लूप्स की एक जैसी है। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आपका सिंटेक्स में आता है। ठीक है, अब लूप कौन से इम्प्लीमेंट करना है वो आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो डिक्टेट क्या कर रहा है, कि आपको फॉर लूप यूज़ करना है या वाइल लूप यूज़ करना है। या हो सकता है आप लूप आप टेक्निकली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको लूप इजी लगता है, जो आप जिसमें आपकी लॉजिक आपको लगता है कि वो आप बहुत ईजिली बना सकते हैं, तो फिर आप वो लूप यूज़ कर सकते हैं। हम इस वीडियो के लिए एग्जांपल जो हम इसमें करेंगे, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक तो बहुत सिंपल लूप है। ठीक है, फिर उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी हमारे कोड की लाइनें जो हैं वो एक ही फॉर लूप के सिंटेक्स में कवर हो जाती हैं। आपको अलहदा से वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना पड़ता, आपको अलहदा से काउंटर नहीं चलाना पड़ता, आपको अलहदा से कंडीशन नहीं मेंशन करनी पड़ती। आपका जस्ट जो है वो एक ही लाइन में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो हम उसका सिंटेक्स लिख लेते हैं। सिंटेक्स उसका क्या, फॉर कीवर्ड है आपका। आगे काउंटर की वैल्यू जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, टू एंड कहाँ पे होगी, और स्टेप साइज़ आपका जो है वो आगे आ जाएगा। स्टेप साइज़ मीन कि आपने जंप कितना करना है। अब ये अगेन ऑप्शनल होगा। तो हम अगर स्टेप साइज़ का मतलब ये है कि अगर आप स्टार्ट से एंड तक वैल्यू जाने के लिए आपने कितने जंप लगाने हैं। ठीक है, अगर आप स्टेप साइज़ नहीं मेंशन करते तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, लेकिन अगर आप स्टेप साइज़ मेंशन कर देते हो तो फिर वो स्टेप साइज़ आपका वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अब जंप करते हैं हम एग्जांपल पे। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारी जो है वो आज की, वो हम ये देखेंगे कि हमने अगर हेलो वर्ड 5 दफ़ा प्रिंट करवाना हो तो हम कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, अब 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर एन काउंटर को रिप्रेजेंट करेगा, 1 से हमने स्टार्ट करना है, टू एंड कहाँ पे करना, 5 तक। ठीक है, हम स्टेप साइज नहीं मेंशन कर रहे क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 को ही यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट करवाना है हमने क्या, हेलो हेलो वर्ड, तो हमने हेलो वर्ड लिख दिया और नेक्स्ट लगा दिया। अब ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ये आपको पिछले लेक्चर की एग्जांपल्स में भी आपको यही मिलेगी। अब हमने अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमने जब कमांड का बटन प्रेस किया तो उसका जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, आपको 5 दफ़ा हेलो वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा काउंटर 1 से चल के 5 तक जा रहा है और प्रिंट वो क्या करवा रहा है, प्रिंट वो हेलो वर्ड करवा रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, 5 की बजाय अगर हम 10 करते हैं और फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब हम देखें तो हमारा ये जो काउंटर है वो 10 दफ़ा चलो तो हेलो वर्ड आपको 10 टाइम्स प्रिंट होता हुआ नज़र आ गया। सो अब आप देख रहे हैं कि एन की वैल्यू 1 थी तो हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, फिर 2 हुई हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई और 10 हुई तो हेलो वर्ड प्रिंट हुई। जब 11 होगी तो लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि 1 से लेके 10 तक चलो, 10 भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये क्या थी, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल थी हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के लिए। अब इसमें चीज़ें समझने वाली क्या हैं, समझने वाली ये हैं कि आपकी वैल्यू जस्ट यहाँ पे नंबर चेंज होने से आपका ये वाली स्टेटमेंट जो लूप की बॉडी है वो उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, जितनी दफ़ा जितनी आप स्टेटमेंट स्टार्ट सेंड देंगे उतनी दफ़ा आपका लूप चल जाएगा। ठीक है, अब लेट से आपने 5 तो 10 तो दिया, अब ये लूप 10 दफ़ा चलेगा। क्यों? 1 से 10 तक जा रहा है, लेकिन स्टेप साइज आपका 1 है जो कि ऑप्शनल है, हमारे पास है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेप मेंशन कर देता हूँ, 2 मेंशन कर देता हूँ, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा, अब आपकी वैल्यू n 1 है, उसके बाद 3 होगी। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, n की वैल्यू भी प्रिंट करवा लेते हैं।
ताकि आपको पता चलता रहे कि n की वैल्यू क्या थी प्रिंट होते हुए। सो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी सॉरी इसको, ये सेमीकोलन यहाँ पे गलत आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब 1 के बाद 3 क्यों हुई है, क्योंकि हमने स्टेप 2 दिया हुआ है। स्टेप हम 2 दिया है तो 1 में 2 ऐड हुआ, 3 हो गया, 3 में 2 ऐड हुआ तो 5 हो गया, 5 में 2 ऐड हुआ 7 और फिर 9 और फिर 11 हुई। चूँकि 11 उस काउंटर का हिस्सा नहीं था तो इसलिए आपका लूप टर्मिनेट हो गया है। लेकिन अगर आप स्टेप से यहाँ पे 3 मेंशन कर देते हैं तो अब आप देखते हैं तो 1, 4, 7, 10 और आपका 4 दफ़ा वर्ड प्रिंट हुआ। सो स्टेप साइज आपका, लेकिन अगर मैं मेंशन नहीं करता तो अब आप देख लें कि आपके पास काउंटर की वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट हो रही है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। सो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि स्टेप साइज आपका ऐसा मेंशन हो जो आपकी एंड वैल्यू तक पहुंचे या एंड वैल्यू को क्रॉस कर जाए काउंटर आपका। आप अगर स्टेप साइज यहाँ पे -1 एंटर कर देते हैं तो अब इसका क्या मतलब है कि 1 में -1 करो तो 0, 0 में -1 करो तो -1, -2, आप बैकवर्ड जा रहे हैं। सो आप 10 तक कभी नहीं पहुंचेंगे तो ये लूप आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग लूप हो जाएगा, या नेवर एंडिंग लूप आपका हो जाएगा। सो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे स्टेप साइज आपका ऐसा मेंशन हो जो आपका एंड वैल्यू तक लेकर जाए। तो ये क्या थी स्टूडेंट्स, ये हमारी एक बहुत बेसिक एग्जांपल थी जिसमें हमने क्या किया, हमने हेलो वर्ड प्रिंट करवाया कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा प्रिंट करवाया, उसको चेंज करके 10 दफ़ा भी किया। सो आपको यहाँ तक जो है वो बेसिक आपको एग्जांपल समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम देखेंगे कि अगर हमने नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हो पहले 5। सो स्टूडेंट्स हमने पिछली एग्जांपल में ये देखा कि हमने अगर हेलो वर्ड प्रिंट करवाना हो 5 दफ़ा तो हम वो कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए हमने देखा कि जी हमने लूप लगाया, N1 से स्टार्ट किया और 5 तक हमने लूप चलाया, और हम उसमें स्टेटमेंट एक ही लिखी थी जो कि बार बार आपकी एग्जीक्यूट हो रही थी। कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होनी थी, वो 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होनी थी, क्योंकि काउंटर हमारा 1 से 5 तक चल रहा है। अब हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमने प्रिंट करवाने हो, पहले क्या हमने 5 नंबर प्रिंट करवाने हो नेचुरल नंबर। सो लूप के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लूप आपने लगाना कब है। तो उसके लिए हमने जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने लूप्स को कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा कि लूप आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब भी आपको या तो किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो, या फिर आपको क्या करना हो, आपको कुछ स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करना हो। सो वो लेट्स से 1, 2, 3, 4 एंड 5 सीक्वेंस ऑफ नंबर है, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना है, लूप जनरेट करना है। अब ये आपका कैसे चलेगा, ये आपका सिंपल आपका N1 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट वैल्यू है, ये एंड वैल्यू है। स्टेप साइज चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 है तो 1 ही हमें चाहिए भी। तो हम क्या करते हैं, हम अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देखें कि हमारे पास पहले 5 नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए हैं। एन की वैल्यू चूँकि हर दफ़ा प्रिंट हो रही है तो एन की वैल्यू चेंज भी हो रही है, साथ वो आपकी प्रिंट हो गई है। अब इसी इसी तरह अगर आप यहाँ पे 10 कर देते हैं तो आपका कोड वही कोड है, वो पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करवा रहा है। चूँकि स्टेप साइज बाय डिफ़ॉल्ट 1 है तो इसके लिए हमें वो यूज़ नहीं करना पड़ा स्टेप साइज, लेकिन अगर आप दे भी देंगे तो फिर भी उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर लेट्स से हमने इवन नंबर जनरेट करने होते तो इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 6 और 8। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से, एंड कहाँ पे हो रहे हैं, 8 पे। लेकिन इस दफ़ा स्टेप साइज आपको मेंशन करना है क्योंकि जंप करने का 2 का। अब प्रिंट करवाते हैं हम तो हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नंबर प्रिंट हो गए हैं। यही कोड आपका 1 से 9 दिया आपने, तो अब सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या आपका होगा, 1, 3, 5, 7, 9। ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर हो गए। सो अब आपका अगर पहले आपको क्या करना था, अगर आपको पहले 100 इवन नंबर प्रिंट करवाने थे तो आपका 198 तक जाएगा, 100 इवन नंबर आगे 0 से स्टार्ट होके, ठीक है। फिर अगर आपने फर्स्ट लेट्स से 100 और नंबर प्रिंट करवाएं तो वो 1 से लेके 199 तक होंगे। तो आपका यही कोड आपका फर्स्ट 100 और नंबर भी प्रिंट करवा सकता है। सो इसमें आप कर कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ आपका काउंटर आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ पे होना, और फिर स्टेप साइज कितना होगा। तो ये अगर आपको ये 3 चीज़ें पता हैं तो आपके लिए लूप इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं
कि अगर हमने क्या करना हो, हमने जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है उसमें हमने अगर 5 दफ़ पहले किसी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है, तो लेट्स से नंबर टेबल, सॉरी, टेबल अगर प्रिंट करवाना है तो पहले किसी नंबर का भी, तो टेबल कैसे प्रिंट होता है, टेबल का एक सीक्वेंस क्या होता है, टू, अगर टू का हमने लेट्स से एग्जांपल के तौर पे प्रिंट करवाना है, टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू टू, टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू टू, टू क्रॉस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। तो आपका ऐसे ही चलता जाएगा, तो उस फार्मूला क्या बन रहा है, टू क्रॉस एन, एन की वैल्यू रिपीट हो रही, चेंज हो रही है, यहाँ पे क्या है, टू इंटू। अब ये आपका क्या है, फार्मूला। अब अगर मैं यही फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, सबसे पहले क्या है, टू टेक्स्ट का पोर्शन है तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, आगे एक्स भी एज इट इज़ है, लेकिन आगे आपके पास एन की वैल्यू है तो उसके लिए आपने एम परसेंट एन लगा दिया। फिर आगे आपका टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए फिर आप जब भी स्विच कर रहे होगे बिटवीन टेक्स्ट एंड वेरिएबल वैल्यू तो आपको एम परसेंट लगाना है। ये कंकेटिनेशन का ऑपरेटर है, ये कंकेटिनेट कर देता है, जोड़ देता है आउटपुट को, इज इक्वल टू। फिर आगे आपका वैल्यू है तो वैल्यू इस दफ़ा क्या है, टू मल्टीप्लाई एन। तो अब हम ये कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। टू का टेबल प्रिंट हो गया आपके पास कहाँ तक, 10 तक, टू इंटू टेन 20। ठीक है, अब टू एज इट इज़ था जो कि एज इट इज़ प्रिंट करवाया, एक्स भी एज इट इज़ है, एक्स एज इट इज़ आ गया, एम परसेंट एन की जगह एन की वैल्यू आ रही तो वो 1 2 3 4 5 6, जैसे अभी नेचुरल नंबर हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे थे। एंड पे फिर है इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हुआ है। फिर टू क्रॉस एन है, टू मल्टी एन है तो टू और एन वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो टू इंटू वन, 2 4 6 8, तो आपके पास टू का टेबल हो गया। अब लेट्स से अगर यही कोड आपका चेंज हो जाता, आप कहते कि जी मैंने थ्री का टेबल प्रिंट कराना, तो यहाँ पे थ्री किया, यहाँ पे थ्री किया, तो आपका थ्री का टेबल प्रिंट हो गया है। सेम कोड था, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट टू की बजाय थ्री कर दिया तो थ्री का टेबल प्रिंट होगा, फोर में कर दूंगा तो फोर हो जाएगा, फाइव कर दूंगा तो फाइव हो जाएगा, सिक्स करूंगा तो सिक्स। किसी नंबर का भी आपका टेबल प्रिंट करवाना कहाँ तक, 10 तक आसान हो गया। अगर आपको 100 तक करवाना तो यहाँ पे नंबर चेंज करना है, 20 तक करवाना तो यहाँ पे 20 करना पड़ेगा। सो नथिंग कम्प्लेक्स एनीथिंग। सो आपका जस्ट क्या हो रहा है, आपका सिंपल एक दो चीज़ें आप चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं और आपका वही कोड डिफरेंट वैल्यू आउटपुट करनी शुरू कर देता है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ी सी चीज़ों को एडवांस करते हैं कि बजाय इसके कि थ्री और टू वो हम हर दफ़ा चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि भाई क्यों ना यूज़र एंटर करे वैल्यू जिसका टेबल प्रिंट करवाना है। तो यूज़र एंटर करने के लिए हमें पता है कि हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, हम ए वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, एज इंटीजर, जिसमें यूज़र इनपुट करेगा। हम ए में इनपुट लेते हैं, यूज़र ए में इनपुट करेगा। अब टू नहीं है, ए है, ठीक है। अब ए का मतलब है कि अगर ए में यूज़र ने टू एंटर किया है तो टू यहाँ पे आ गया हर जगह, तो आपका टू का टेबल प्रिंट हो जाएगा। यूज़र ने थ्री एंटर किया तो थ्री का टेबल हो जाएगा, फोर एंटर किया तो फोर हो जाएगा। सो यहाँ पे भी फिर मुझे क्या चाहिए, अब ये भी ए की वैल्यू है तो पहले मुझे ए प्रिंट करवाना है। फिर मेरे पास टेक्स्ट का पोर्शन है तो टेक्स्ट एज इट इज़ आ गया। फिर एम परसेंट एन है, एन की वैल्यू होगी तो एन एज एन वैल्यू आ गई। फिर टेक्स्ट है तो एम परसेंट इज इक्वल टू टेक्स्ट आ गया, और फिर आगे ए इंटू एन। अब हम ये ज़रा कोड एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यूज़र से वो इनपुट मांग रहे हैं किस नंबर का जनरेट करवाना है। जी मैंने टू का टेबल प्रिंट करवाना है, टू किया, ओके किया, तो टू का टेबल आ गया, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, वो पूछ रहे हैं कि किसका टेबल प्रिंट करवाना है, तो थ्री का करवाना है, तो आप देख रहे हैं कि थ्री का टेबल प्रिंट हो गया है। सो जिसका भी आप एंटर करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करके देख लें, आप कहते हैं कि जी मुझे 10 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो अब ए की वैल्यू रिप्लेस हो रही है किस से, आपकी इनपुट वैल्यू से, और इनपुट वैल्यू आपकी जो ए है वो ए आपका जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ वो जो आपने इंटर किया है वो वैल्यू आ जाएगी। तो ए 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 इंटू वन 10, 10 इंटू टू 20, तो ये आपका ऐसे ही अब ए का टेबल प्रिंट हो रहा है, ए इज़ एनी नंबर। तो ये क्या था, ये एक आपकी थर्ड एग्जांपल बन जाती है जिसमें हम किसी नंबर का भी टेबल प्रिंट करवा रहे हैं।
अब हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे कि अगर हमने टेबल की बजाय क्या करना होता, हमने सम ऑफ नंबर्स प्रिंट करवाना है, कोई एनी सम है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करवाना, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो हम अभी साथ ही नेक्स्ट एग्जांपल में वो देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो आगे फोर्थ एग्जांपल हमारी आ रही है, हम ये देख रहे हैं कि हमने अगर किसी नंबर्स के भी, लेट से हमने कहा कि जी हमने क्या करना है, हमने सम प्रिंट करवाना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पता है कि कौन से हैं, 1 से 5 तक। ठीक है, लूप का हमें पता चल गया। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये क्या बनता आपके पास 15। तो अब ये वैल्यू आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर नज़र आ रहा है, तो अगेन सीक्वेंस ऑफ नंबर के लिए हम लूप यूज़ करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम उनमें सम कर रहे हैं। अब हम या तो डायरेक्ट ये करें कि जी एन इजी हम ये डायरेक्ट प्रिंट करवा दें, लूप लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट अगर ऐसे भी करेंट प्रिंट करवा देते हैं, यही चीज़ जो मैंने लिखी है, मैं अगर यही चीज़ प्रिंट करवा देता हूँ, तो वो क्या करेगा, इसको अगर हम नहीं भी यूज़ कर रहे, लूप को नहीं यूज़ कर रहे, सो अब ये क्या करेगा, ये अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान काम है, 15 प्रिंट हो गया है, तो लूप क्यों यूज़ हमें करने की ज़रूरत पड़ी है। लूप इसलिए ज़रूरत हमें पड़ेगी कि अगर मैं 5 की बजाय 500 कह देता, फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करना, तो फिर वो 1 2 3 4 सम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे लूप यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले 5 नेचुरल नंबर का अगर हमने प्रिंट करवाना है, तो सो 1 2 3 4 5 तो आ गया, 5 नेचुरल नंबर आ गए, ठीक हो गया। अब सम कैलकुलेट करना है, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी पहले एक वेरिएबल हम बनाते हैं सम के लिए, जिसने सम स्टोर करना है, ठीक है, और वो ज़ीरो से अभी उसमें है पड़ा हुआ, ठीक है, कि अभी सम में कुछ भी नहीं हमने ऐड किया, तो सम में ज़ीरो है, तो सम में पहले 1 डालेंगे हम, सम प्लस 1 1 हो गया, फिर 2 डाला, 3 हो गया, 3 में 3 ऐड किया 6 हो गया, 6 में 4 ऐड किया 10 हो गया, 10 में 5 ऐड किया 15। सो हम क्या यहाँ पे करेंगे, हम सिंपल एक लॉजिक लगाते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। तो n की वैल्यू जो कि चेंज कहाँ से हो रही है, 1 से कहाँ तक, 5 तक, 1 2 3 4 5 हो रही है, ऐड किस में हो जा रहा है, सम में, और वो रिजल्ट बन के टोटल बन के किस में वापस स्टोर हो रहा है, किस में, सम में ही स्टोर हो रहा है। सो सम में पहले ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो प्लस n की वैल्यू क्या है 1, तो रिजल्ट क्या है 1, 1 किस में गया, सम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम अब आपके पास सम में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो 1, n की वैल्यू 2 हो गई है, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। अब ये 3 किस में गया है आपका, इसी सम में, अब सम में 3 पड़ा हुआ है, जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो सम में 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो 3 प्लस, ना ना सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे n की वैल्यू अब 3 आ चुकी है, तो 3 प्लस 3 6। अब सम में क्या आ जाएगा 6, इस सम में 6 जाएगा, नेक्स्ट चला वापस आया लूप, तो सम में 6 पड़ा हुआ है, इस वाले में n में क्या आया है 4, 4 आ गया, तो आपकी सम क्या हो गया है 10, तो 10 इसमें स्टोर हो गया। फाइनली फिर जब लूप आपका चलेगा, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे m 5 है, तो क्या आ जाएगा 15, तो 15 किस में स्टोर हुआ, सम में, उसके बाद n 6 होगा, तो लूप टर्मिनेट होगा, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं सम इज इक्वल टू n% सम, सम जो कि रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं। सो अब हमारे पास, अब हम अगर इसको प्रिंट करवाते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, सम 15 आ गया। तो ये हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करवाना है। 10 का अगर हमने करवाना होता, तो पहले 10 नेचुरल नंबर का आसान है, सिर्फ 10 चेंज किया, काउंटर को चेंज किया। सो लॉजिक आपकी वही है, लूप लगाने का आपको फ़ायदा ये होगा, पहले 10 नेचुरल नंबर का सम आ गया है। अगेन इवन नंबर्स के लिए हमने देखा था कि अगर जैसे मैंने कहा कि मैंने अगर 500 का करना है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे 500 डालना है, नंबर चेंज किया 500 कर दिया, सॉरी सॉरी, ओके, उसमें कुछ कन्फ्यूजन उसको हो रही है, तो हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं, देखते हैं कि वो
शायद पोर्टेबल वर्जन होने की वजह से वो एरर दे रहा है। सम 100 का सम आ गया। सो 500 का नंबर का भी करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे 500 लिखना है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन चूंकि हम 500 दे रहे तो आई गेस इंटीजर में वो स्टोर नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे हम ज़रा डबल देते हैं। डबल दे के अब हम सम 500 ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास वो आ गया है, सम आ गया है। वो पहले इसलिए एरर दे रहा था कि इंटीजर की चूंकि स्टोरिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, तो वो जो नंबर आपका आ रहा था वो 6 डिजिट आ रहा था। इंटीजर 6 डिजिट नहीं स्टोर कर सकता, उसकी कैपेसिटी से बाहर जा रही थी वैल्यू, इसलिए अब हमने डबल यूज़ कर लिया, कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो सम आपका 500 तक का भी आ गया। सो लेकिन हमें इतना चूंकि नहीं करना, तो हम इंटीजर ही फिलहाल कर लेते हैं, इशू नहीं है। अच्छा, अब लेट्स से इवन नंबर अगर करने होते तो इवन नंबर आपके क्या होंगे, 0 टू फर्स्ट 5 करने हैं तो स्टेप 8। हम जो दूसरी एग्जांपल हमने प्रिंट नंबर प्रिंट करवाने की थी, तो वो भी यही थी। तो हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर 0 2 4 6 8 का सम कितना आता है 20, तो वो भी हमें पता 20 ही होगा। सो अब अगर दो की बजाय आपको कहा जाता है कि जी पहले 100 इवन नंबर का सम डिस्प्ले करवाएं, तो आपने सिर्फ वहाँ पे एंड वैल्यू चेंज की है, तो पहले 100 इवन नंबर्स का सम आपके पास क्लियर हो गया है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक चौथी एग्जांपल थी जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने किसी नंबर का भी सम डिस्प्ले करवाना, तो क्या इवन कि अगर आपको प्रोडक्ट करवाना, तो प्रोडक्ट करवाना भी मसला कोई नहीं है। आपको प्रोडक्ट के लिए भी आप लेट से आप एक वेरिएबल और बना लें, डिम प्रोडक्ट एज इंटीजर, ठीक है। सो आप प्रोडक्ट में स्टार्ट 1 से स्टोर करेंगे, चूँकि 1 इसलिए कह रहे हैं, आपने अगर मैथ्स पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 एनीथिंग प्लस 0 इज इक्वल टू एनीथिंग, ठीक है। और प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है वो 1 है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एनीथिंग। सो इसलिए हमें 1 यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्ट में भी 0 कर देते हैं, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उसका 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जो है वो आपका 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एन करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट भी प्रिंट प्रिंट करवा देता हूँ कि प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है। तो अब आप अगर इसको चलाते हैं, सॉरी इसको ज़रा कम करते हैं 5 तक। अब अगर हम इसको चलाते हैं, तो सॉरी ये इसलिए इसने किया क्योंकि हमने यहाँ पे 0 किया था, तो 0 से उसने उसको वो कर दिया। सो अब सम आपके पास 9 है, स्टेप साइज 2 है, सॉरी ये स्टेप साइज भी हमने 2 किया हुआ है, हम इवन नंबर का हमने करवा दिया था। सो अब देखें, सम 15 है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, प्रोडक्ट 120 होगा, तो 120 क्या है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 15, 120। सो आपके पास 120 प्रोडक्ट आ गया। सो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपने किसी भी सीक्वेंस और नंबर्स का सम और प्रोडक्ट जनरेट करवा लिया है। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल थी जिसमें हम किसी नंबर का भी सीक्वेंस किसी सीक्वेंस और नंबर का भी सम और प्रोडक्ट जनरेट करवाने हैं। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा हम बेहतर करते हैं। पिछली एग्जांपल्स भी आपकी इसी फिर सीक्वेंस पे जानी चाहिए। आपने अब जो नेक्स्ट हम जो चीज़ समझने जा रहे हैं, वो आपका प्रीवियस सारी चीज़ों को अगेन मर्ज करेगा। किस चीज़ में, इस चीज़ में कि अगर आपने एनी नंबर ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स का, अभी तो हमने रेंज खुद से हम यहाँ पे चेंज करते हैं ना, कि कभी 1 to 5 दिया, कभी 0 to 8 दिया, कभी 1 to 198 दे दिया, 199 दे दिया, 1 to 10 दे दिया। तो उस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का आपका सम और प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हम ना दें, ये यूज़र एंटर करे कि इतनी रेंज है मेरी, यहाँ से स्टार्ट नंबर हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, उसका अगर हमें सम और प्रोडक्ट कैसे करवाना है, तो हम वो नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारी फिफ्थ एग्जांपल है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमने यही
कोड जो है सम और प्रोडक्ट वाला, अगर हमने क्या करना हो, हमने एनी रेंज ऑफ नंबर्स के लिए करवाना हो कि रेंज हमने नहीं एंटर की, यूज़र एंटर करे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम जैसे हम पहले वो कर चुके हैं। एनी जो नंबर था हमारा टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हमें वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। एक हम स्टार्ट वैल्यू का वेरिएबल लेते हैं कि यूज़र स्टार्ट वेरी करे कि कहाँ से उसने स्टार्ट करना है। एंड वैल्यू हम करते हैं, एंड कहाँ पे करनी है। और डिम स्टेप साइज कि स्टेप साइज हमने क्या रखना है। अब चूँकि रेंज भी यूज़र बता रहा है, स्टेप साइज भी यूज़र बता रहा है, तो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं स्टार्ट वैल्यू में, इनपुट बॉक्स से इंटर स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। इंटर एंड वैल्यू, 3 हमने इनपुट बॉक्सेस लगा दिए, इंटर स्टेप साइज। अब तीन हमने क्या किया, इनपुट बॉक्सेस लगा दिए। यूज़र रेंज एंटर करेगा, ये रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्टेप साइज। और यही हम तीनों स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू स्टेप साइज आपका यूज़र का एंटर किया हुआ होगा। तो अब कोड वही है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम कोड है। अब अगर स्टार्ट वैल्यू यूज़र 1 एंटर करता है, यहाँ पे 5 एंटर करता है, यहाँ पे 1 एंटर करता है, तो जो अभी प्रीवियस जो मैंने अभी अपडेट किया है वो कोड आपका वही बन जाएगा। सो एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू 5, स्टेप साइज 1। अब स्टार्ट 1 से 5 तक स्टेप साइज 1 है, तो वही कोड है, सम का प्रोडक्ट आपका डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्ट वैल्यू 0, एंड वैल्यू 8, स्टेप साइज 2। तो इसका क्या मतलब है कि 0 से 8 तक जंप कितने करने हैं, 2 का, 2 0 2 4 6 8। तो सम 20, प्रोडक्ट 0, क्योंकि पहले 0 था तो इसलिए उसने 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 कर दिया। लेकिन अगर मैं 1 एंटर करता हूँ और 9 एंटर करता हूँ और 2 एंटर करता हूँ यहाँ पे स्टेप साइज, इसका मतलब है कि 1 से 9 तक जाना है स्टेप 2 का। सो रेंज 1 से 9 है लेकिन स्टेप साइज 2 का है। सो ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर है, तो सम 25 है, प्रोडक्ट 945 आपका आ गया। सो अब आपको नज़र आ रहा है कि किसी नंबर का भी आप प्रिंट करवा सकते हो सम प्रोडक्ट, इवन के पहले 10 नेचुरल नंबर का अगर प्रिंट करवाना है और स्टेप साइज 1 है, सॉरी अगेन वो आपका डबल आपको कर लेना चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्ट 10 का ज़्यादा हो जाता है। सो अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, 1 10 और 1। सो सम 55 प्रोडक्ट आपका ये वैल्यू आ गया 362880, ठीक है। सो अब ये वही कोड है, आपने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लिया। किस में इम्प्रूव कर लिया आपने, इम्प्रूव किया है कि जी यूज़र स्टार्ट और एंड वैल्यू एंटर करेगा और स्टेप साइज एंटर करेगा और सम और प्रोडक्ट आपने प्रिंट करवाया। अब प्रोडक्ट वाली आपने लॉजिक को समझ के रखना है क्योंकि हम नेक्स्ट एग्जांपल में प्रोडक्ट को ही हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम प्रोडक्ट वाली एग्जांपल को यूज़ करते हुए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो, हमने किसी नंबर का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में वो चीज़ देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारी जो एग्जांपल है वो फैक्टोरियल वाली है। फैक्टोरियल के लिए हम ये चीज़ रिमूव कर देते हैं, हमें सम नहीं चाहिए, हम ये नहीं चाहिए, हम इसको 1 से 5 करते हैं, हम अभी इसको चेंज करते हैं, सम भी हम रिमूव करते हैं ये। अच्छा, ज़रा फैक्टोरियल वाली लॉजिक हम देखते हैं। फैक्टोरियल किसी नंबर का भी क्या होता है, फैक्टोरियल आपका एन फैक्टोरियल जो होता है वो मल्टी आपका होता है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो इसका मतलब है कि आपकी जो भी एन की वैल्यू उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रीवियस एन की वैल्यू के साथ, और फिर आप ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक, वन तक आप चलते जाएंगे तो आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। या फिर अगर सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा आपका, 4 का फैक्टोरियल आपका होता है
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आपका 24 बनता है। तो ये आपका क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ समझने की आसानी के लिए, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। हो चुके मल्टीप्लिकेशन आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो मैं 4 3 2 1 करूँ या 1 2 3 4 करूँ, तो आंसर फिर भी मल्टीप्लिकेशन का सेम आएगा। अब ये आप देखें, सिर्फ इस पार्ट पे गौर करें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि जो हम अभी कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो ये आपका क्या है, 1 इंटू प्रोडक्ट 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। तो वो जो अभी हम प्रोडक्ट पहले 4 नेचुरल नंबर का कर रहे थे, वो अब किसका हो गया, वो आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा। किसका, 4 तक, चूँकि 4 एंड वैल्यू है तो 4 का ही फैक्टोरियल आएगा। सो अब हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। 4 का फैक्टोरियल आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो 5 का मतलब है कि यहाँ पे वो 5 से भी मल्टीप्लाई करेगा, जो कि 120 आपका हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। तो एग्जीक्यूट किया तो 5 का फैक्टोरियल 120 आपके पास आ गया है। सो अब फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपने देख लिया कि 5 का करना था तो 5 लगा दिया, 6 का करना तो यहाँ पे 6 लगा के एग्जीक्यूट करेंगे, 10 का करना है तो 10 लगा के एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये किसी नंबर का भी आपका फैक्टोरियल हो सकता है, जो भी आप यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। लेकिन जो कि हम चाहते हैं कि यूज़र एंटर करे, यहाँ पे वैल्यू n होगी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 आगे ये मल्टीप्लाई करता जाएगा, कहाँ तक, n तक मल्टीप्लाई करेगा। और फिर आपका यहाँ पे n फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। यूज़र ने n एंटर करना है, हमने नहीं एंटर करना है n, यूज़र को n एंटर करने देंगे हम। तो एंड वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है, ठीक है। वो हम इसको n फैक्टोरियल की बजाय हम इसको बल्कि इसको ऐसे करते हैं, हम इसको i ले लेते हैं समझने के लिए कि i है, n नंबर यूज़र एंटर कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास कैसे होगा, हमें यूज़र से इनपुट लेनी है n dim n एज इंटीजर, n मीन के यूज़र जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता है, इनपुट लेनी है n इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, और यूज़र n तक लूप चलाए तो ऑटोमेटिकली n का फैक्टोरियल, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्रोडक्ट, वहाँ प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। अब n फिक्स नहीं है, यूज़र एंटर करेगा, एंटर वैल्यू, तो 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। दोबारा चलाया, 6 का करना, फैक्टोरियल ऑफ 5 6 इज 720। फैक्टोरियल 10 का करना है, 10 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल ये वैल्यू आ गई है। तो आपका किसी नंबर का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आसान है। 7 का करना है तो आपका 7 का फैक्टोरियल, सो आपका वही कोड है जो अब क्या कर रहा है, आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है किसी भी यूज़र के एंटर नंबर का। अब फैक्टोरियल की लॉजिक अगर आप गौर करें तो अगेन प्रोडक्ट वाली लॉजिक है जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखी है, कि हम सिंपली सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक, n तक, तो आपका n का फैक्टोरियल आ गया है। ये अब आपकी नेक्स्ट एग्जांपल थी, जो फिफ्थ एग्जांपल, हम सिक्स एग्जांपल हमने की है जिसमें हम किसी नंबर का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे किस काम के लिए, कि अगर हमने किसी नंबर की भी पावर कैलकुलेट करनी हो, वैसे तो पावर के लिए फार्मूला भी हमारे पास है, लेकिन अगर लेट से हमने पावर खुद से कैलकुलेट करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसकी भी लॉजिक हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अब नेक्स्ट एग्जांपल आती है वो ये है कि अगर हमने पावर कैलकुलेट करनी है किसी नंबर की, ठीक है, लेट से 2 की हमने पावर कैलकुलेट करनी है, 4 कैलकुलेट करनी है। अब एक तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है, 2 हैट का जो फार्मूला, अगर हम उसको यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास फार्मूला ये है, 2 हैट पावर 4 करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 16 कर देगा, ठीक है। सो अगर हमने किसी नंबर की पावर 2 की कोई भी पावर जनरेट करनी है तो हम x करेंगे, ये b इज़ इक्वल टू
तो वो वो बी कर देगा, तो जो भी आपकी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने लूप के थ्रू अगर पावर कैलकुलेट करनी है तो वो फिर कैसे होगी? अगर आप 2 × 16 वाली बात कोई देखें कि अगर हमने ये कैलकुलेट करनी तो 2 × 4 का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हम एक ही एक्शन कितनी दफ़ा जनरेट कर रहे हैं? 4 दफ़ा। अगर हमने 2 की पावर 4 कैलकुलेट करना था तो सेम एक्शन हम 4 टाइम कर रहे हैं। अगर हम 2 की पावर 6 करते तो हमें सेम एक्शन 6 दफ़ा रिपीट करना था। जितनी पावर एंटर हो जा रही है उतनी दफ़ा हम एक्शन रिपीट कर रहे हैं। कौन सा? मल्टीप्लाई का एक्शन रिपीट हो रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? अब हम नंबर के साथ नहीं कर रहे जैसे हम पहले नंबर के साथ करते थे। अब हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? प्रोडक्ट को, जिस नंबर की भी हमने पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम एक तो ये करते हैं कि एंटर, इसको हम बी कर लेते हैं टू रिप्रेजेंट पावर, एंटर पावर। ठीक है, कहाँ तक चलाना है? 1 से जितनी भी आपने पावर कैलकुलेट करनी है वो बी एंटर कर दिया। हमारे पास 2 की पावर हमारे पास कैसे कैलकुलेट हो रही है? अगर 2 से 2 की कैलकुलेट करनी पावर तो बी का मतलब है कि उतनी दफ़ा एक्शन रिपीट करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है? प्रोडक्ट को 2 के साथ, क्योंकि हम 2 की पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2 × 1 2, दोबारा 2 × 2 4, फिर 2 × 2 8, और फिर 2 × 2 आपके पास 16। हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम अब कहते हैं पावर ऑफ 2 हैट, कितनी पावर हमने? b इज इक्वल टू जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा। एग्जीक्यूट किया कोड को। पावर 2 की पावर कितनी कैलकुलेट करनी है? 4, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 16। कितनी कैलकुलेट करनी है? 6, 2 × 6 64। कितनी कैलकुलेट करनी है? 2 × 8 2 × 256। किसी भी नंबर की अगर हम यहाँ पे 20 करते हैं तो आपके पास 2 × 20 आपके पास आंसर आ गया। किसी नंबर की भी आप पावर बहुत ईजिली, कोई भी पावर आप 2 की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था कि 2 की कैलकुलेट करने के लिए तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि बेस भी यूज़र एंटर करे, ठीक है, यहाँ पे क्या होना था? यहाँ पे ए हो जाना था। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, और यहाँ पे ए। जहाँ जहाँ 2 था वहाँ पे हमने ए कर दिया। तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ ए करेंगे। और बेस भी यूज़र एंटर करेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक वेरिएबल और चाहिए, डिम ए एज इंटीजर, बेस के लिए, बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम पहले ए इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर बेस, यूज़र ही बेस भी एंटर करे, और ए कर दिया। अब बेस ए हो गई है, पावर बी में है, तो यहाँ पे हम ए लें जी। अब इसका मतलब है कि ए रेज टू पावर बी की पावर क्या आएगी? वही कोड है, बेस 2 पावर 4 2 पावर 4 16, वही कोड। बेस 3 पावर 3 27, बेस 4 पावर 5 4 रेज टू पावर 5। अब 6 रेज टू पावर 2, 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। 7 पावर 4, तो 7 रेज टू पावर 4 2401। तो वो आपके पास सेम कोड है जिसने ए रेज टू पावर बी कैलकुलेट कर दिया। अब यही कोड आपका यूज़ किया जा सकता है पावर कैलकुलेट करनी किसी नंबर के लिए भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो एग्जांपल थी, ये 7th एग्जांपल थी, जिसमें हमने ये देखा है कि हम किसी नंबर की भी पावर जो है वो ए रेज टू पावर बी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारी थोड़ी सी इससे ट्रिकी होगी कि हमने अगर क्या करना हो, हमने अगर मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो फॉर
एनी नंबर कि यूज़र ने 5 नंबर एंटर किए तो हमने मिनिमम या मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है, या अगर यूज़र ने 10 नंबर एंटर किए तो हमने मिनिमम या मैक्सिमम उनमें से कैसे फाइंड करना है, जो कि आपकी यहाँ से आगे स्टेप जो हैं वो आपकी ज़रा कम्प्लेक्स एग्जांपल थोड़ी सी शुरू होती जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, शायद वीडियो पीछे थोड़ी सी स्टिल हो गई थी, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास ए रेज टू पावर बी कैलकुलेट करना हो तो हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी। ठीक है, तो पावर बी का मतलब है कि उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो किसको, बेस को। सो बेस हमारे पास ए है तो वो ए उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों वैल्यू यूज़र एंटर कर रहे हैं, ए और बी दोनों यूज़र एंटर की। हमने लूप कितनी दफ़ा चलाना है, बी टाइम्स, क्यों, क्योंकि हम एक्शन कौन सा रिपीट कर रहे हैं, पावर वाला, कितनी दफ़ा जितनी पावर है तो वो बी रिपीट कर दिया। एक्शन रिपीट कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं हम, बेस को। तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिजल्ट के साथ, हमारे पास ए रेज टू पावर बी कैलकुलेट हो जाएगा। हम एक दफ़ा फिर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, वीडियो स्टिल हो गई थी उस। तो 2 रेज टू पावर 4 का मतलब है 16, 2 रेज टू पावर 8 का मतलब है 256, 6 रेज टू पावर 2 का मतलब है 36, 3 रेज टू पावर 4 का मतलब है 81। सो वो आपका ए रेज टू पावर बी किसी नंबर का भी कैलकुलेट हो सकता है। सो यहाँ तक तो हमारे पास जो थी वो क्या थी, हमने एग्जांपल ये देख ली है कि हम अ, किसी नंबर की भी अगर हमने ए रेज टू पावर बी कैलकुलेट करना तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है उसमें यह है कि हमने हाउ टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम फ्रॉम 5 नंबर्स, कि अगर हमने 5 नंबर में से मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करने हो तो वो हम कैसे करेंगे। यूज़र 5 नंबर एंटर कर रहा है तो हमने मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना है। तो जो बेसिक लॉजिक थी वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप एक ए वैल्यू लेते हो, ए एज हम सिंगल ले लेते हैं इस दफ़ा, यूज़र पॉइंट्स में भी एंटर कर सकता है सिंगल। एक आप मिनिमम लेते हो, अगर हम मिनिमम या मैक्सिमम हम करते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, कि आपके पास मैक्सिमम जो होल्ड करेगा, आप ए इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स करते हो, ठीक है, इंटर वैल्यू, आप मैक्सिमम इज इक्वल टू ए स्टोर किया आपने। अगर 2 नंबर होते तो आपकी लॉजिक क्या चलती है, आपकी लॉजिक ये चलती कि इफ़ मैक्सिमम इज़ लेस देन बी, कि अगर आपका बी जो दूसरा नंबर है वो बड़ा है मैक्सिमम से, तो फिर आप मैक्सिमम को किस रिप्लेस कर लेते थे, बी से। ये आपकी क्या थी, लॉजिक थी 2 नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड आउट करने की। और अगर 3 होते तो आप यही कोड रिपीट करते सी के साथ, 4 होते तो यही कोड आप डी के साथ रिपीट करते। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि एक एक्शन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, आपकी ये वैल्यूज़ यहाँ पे 4-5 वैल्यूज़ इनपुट होनी थी, तो आपका मैक्सिमम कैलकुलेट हो रहा है, जो कि रिडंडेंट कोड हो रहा था, लेंथी हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बजाय इसके कि आप ये सारा काम करो, ठीक है, आप इस सारे काम की बजाय आप 5 नंबर इनपुट लेने हैं, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 to 5, 5 नंबर इनपुट लेने का मतलब 5 दफ़ा एक्शन इनपुट का रिपीट हुआ, इनपुट का रिपीट हो गया। हम मैक्सिमम कहते हैं कि जी मैक्सिमम हमारे पास -999, कोई आप स्टार्ट की वैल्यू ले लें, बहुत ही छोटी वैल्यू ले लें, अज्यूम करते हैं कि ये अभी फ़िलहाल हमारे पास मैक्सिमम जो है वो -999999 है, ठीक है। आप एक और 9 भी लगा दें, ये अजम्पशन है कि यूज़र इससे छोटी वैल्यू नहीं एंटर करेगा। अच्छा, इवन अगर कर भी देता है तो कोई भी इस वैल्यू जैसी बड़ी होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका मैक्सिमम चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यूज़र से इनपुट ली है वैल्यू। अब हमने चेक करना है कि क्या इफ़ जो मैक्सिमम हमारे पास है वो ए से छोटा तो नहीं है, ए जो यूज़र एंटर की है कि वो वैल्यू बड़ी तो नहीं है। अगर बड़ी है तो हम क्या करें, मैक्सिमम को अपडेट कर दें किससे, ए से, ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। सो अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि यूज़र, अब दो एक्शन रिपीट हो रहे हैं, एक इनपुट हो रही है, दूसरी मैक्सिमम चेक हो रही है कि यूज़र ने वैल्यू एंटर की, यूज़र ने वैल्यू एंटर की 5। अब 5 इज़ ग्रेटर दैन
99,999, तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मैक्सिमम भी क्या आ गया 5। यूज़र ने अगर यहाँ पे 5 एंटर किया तो दोबारा लूप चला, यूज़र ने वैल्यू एंटर की 55। अब 55 हमें नज़र पता है कि 55 जो है वो आपकी बड़ी है किससे, 5 से, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम में 55 आ गया। दोबारा लूप चला, यूज़र ने 555 एंटर कर दिया। अब हमें पता है कि 555 आपका बड़ा है 55 से, तो ए में क्या आ गया 555। अब दोबारा लूप चला, यूज़र ने फिर से 5 एंटर कर दिया। अब हमें पता है कि 555 जो है वो 5 से बड़ा नहीं होता, सो मैक्सिमम में चेंज नहीं होगी वैल्यू। फिर लास्ट टाइम यूज़र कहता है कि जी 15 है। अब हमें ये भी पता है कि 555 जो है वो 15 से बड़ा नहीं होता, तो ये फिर कंडीशन फॉल्स हुई है, तो हम कंडीशन के अंदर नहीं आ रहे। तो फिर आपका लूप टर्मिनेट होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट मैक्सिमम इज इक्वल टू n% मैक्स। अब हम प्रिंट करवाते हैं, लूप को चलाते हैं। यूज़र से उसने पूछा एंटर करें, तो हमने कहा था कि पहले 5 एंटर किया। दोबारा वो पूछ रहे हैं कि क्या वैल्यू है, तो हम दोबारा हमने कहा था 55 एंटर करते हैं। तीसरी दफ़ा पूछ रहे तो हम कहते हैं कि जी हम 555 एंटर करेंगे। चौथी दफ़ा पूछ रहे तो हम फिर 5 एंटर करेंगे। पाँचवीं दफ़ा हमने कहा था 15 एंटर करते हैं, तो मैक्सिमम 555 आ रहा है। ठीक है, सो हम ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि एंड एन ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वैल्यू इंटर वैल्यू नंबर, कौन सी वैल्यू का नंबर एंटर हो रहा है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कमेंट्स थे। सो अब हम ज़रा चलाते हैं 5 नंबर्स में से। पहली वैल्यू एंटर की हमने 15। ओहो सॉरी, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं कि वैल्यू नहीं एंटर हुई थी। 15। दूसरी वैल्यू एंटर की हमने 20। तीसरी वैल्यू एंटर की हमने 12। चौथी वैल्यू एंटर हमने की है 17। और आखिरी वैल्यू हम एंटर करते हैं 900, तो मैक्सिमम 900 आ गया। सो आपने देखा कि हर दफ़ा एक ही एक्शन रिपीट। और हम ऐसा करते हैं कि हम प्रिंट भी ये करवा लेते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे कि वैल्यूज़ कौन सी हम प्रिंट करवा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ताकि आपको पता चल जाए कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। थोड़ा सा स्पेस के साथ, बस ठीक। एक वैल्यू हम वैल्यू भी प्रिंट करवा रहे हैं, एक ब्लैंक लाइन भी प्रिंट करवा देते हैं। अच्छा, इंटर वैल्यू 150, दूसरी वैल्यू 32, तीसरी वैल्यू -15, चौथी वैल्यू 54 और पांचवी वैल्यू 45। तो 5 वैल्यूज एंटर की, 50, 32, -15, 54, 45, मैक्सिमम 54 उसमें से नज़र आ रहा है हमें। सो हमारा कोड अगर दोबारा एग्जीक्यूट होगा, हम 5 वैल्यूज और एंटर करते हैं, 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गई। फिर से चलाते हैं, 9 8 7 6 5, मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रही है। तो ये आपका कोड क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का, कितने में से 5 नंबर में से। अगर आपने 5 की बजाय ज़्यादा वैल्यू करनी है, 10 करनी है, तो सिर्फ ये 10 कर दिया। 20 करनी है तो सिर्फ ये, अगर 10 किया आपने तो इसका मतलब वो 10 वैल्यूज़ में से इनपुट लेगा आपकी। जैसे अगर हम चलाते हैं इसको, कमांड प्रेस करते हैं, वैल्यू 1, सो 10 वैल्यूज एंटर की, 151 178, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, 205। वो 205 हमारे पास आ गई। सो अब आप देख रहे हैं कि वही कोड है, आपको रिपीटिशन इसमें से ख़त्म हो गई है। जो कोड की रिडंडेंसी थी वो ख़त्म कर दी हमने। कैसे, हमने लूप लगा के। सो यूज़र एंटर करेगा वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ प्रिंट करवा रहे हो, हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर। अब मिनिमम करना होता है तो मिनिमम का भी यही कोड है। अगर मैं 10 वैल्यू में से मिनिमम फाइंड आउट करना है तो मिनिमम का वेरिएबल बना लिए। मिनिमम के लिए ये है कि आप अज्यूम करते हो जो स्टार्ट की वैल्यू है वो आपकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, यूज़र इससे बड़ी वैल्यू नहीं एंटर करेगा। इवन के बड़ी एंटर भी कर देता है तो वो जैसे इससे कोई छोटी वैल्यू आती जाएगी वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर लेगा। सो मिनिमम के लिए हमारे पास लॉजिक क्या होती है, इफ़ मिनिमम ग्रेटर दैन ए है तो हमें मिनिमम इज इक्वल टू ए स्टोर करना है। एंड
मिनिमम, यहाँ पे हमारे पास मिनिमम आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हम प्रिंट करवाने हैं, किस में से, 5 नंबर में से। एग्जीक्यूट करवाते हैं। पहली वैल्यू 5 एंटर की, दूसरी 15 एंटर की, तीसरी 12 एंटर की, फिर 17 एंटर की, फिर 9 एंटर की। और अब आप देख रहे हैं कि पहली वैल्यू 5 थी, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू में से कौन सी है, 17, 17 आ गया। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 5, तो आपका 5 आ गया। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना आपके लिए आसान हो गया है। सिर्फ सेम कोड है, अब आप इसको चाहें तो मिनिमम के लिए यूज़ करें, चाहे आप इसको मैक्सिमम के लिए यूज़ करें। आपके पास वो रिपीटिशन जो थी वो ख़त्म हो गया। 5 नंबर हों, 10 नंबर हों, 20 नंबर हों, 100 नंबर हों, आपका कोड चलता जाएगा। ना तो आपको ज़्यादा वेरिएबल लेने पड़े, एक वेरिएबल इनपुट के लिए और एक मैक्सिमम स्टोर करने के लिए, तो आपका कोड आपका चलता जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर आपने 10 नंबर, वो कहते हैं कि जी 10 नंबर स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाएं और फिर मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करें, एवरेज फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वो आप एवरेज के लिए अगेन सम वाली एग्जांपल देख सकते हैं। सम वाली एग्जांपल देखेंगे तो आपकी एवरेज कैलकुलेट करने के काम आ सकती है। इसको अगर आप देखेंगे तो आप मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो एग्जांपल थी वो लास्ट एग्जांपल थी इस चैप्टर की, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे किसी भी नंबर में से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो हमने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं स्टूडेंट, ये जस्ट बेसिक एग्जांपल थी, ये आपको थोड़ा सा नो हो देने के लिए थी कि आप लूप्स को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विजुअल बेसिक में। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही लूप की वर्किंग जो है वो आपको समझ आएगी। डिफरेंट आप वैल्यूज़ एंटर करें, उनको पेपर पे वैल्यूज़ एंटर करके देखें, चेक करके देखें कि क्या यही रिज़ल्ट आता है, तो फिर आपको लूप की समझ आएगी। और लूप्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब हमने एरे वाले पे जाना है तो उसमें आपके लूप्स ही यूज़ होते हैं और लूप्स को ही यूज़ करके हम सारा काम करते हैं। तो अगर आपका इन सारी एग्जांपल में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।